और क्या हो रहा है? काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने हैं। क्या करोगे पैसे कमा के? सुनहरा भविष्य। लेकिन आपको क्या पता है कि आप जिस देश में हो, उस देश की जो सत्ता है, अब कब से सत्ता लोगे आप, ये सब छोड़ दो। वर्तमान की बात करो और वर्तमान में ही समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ। ये जो ट्विटर पे आया था, ये अगर आप देखने समझने की थोड़ी कोशिश करो तो आप यहाँ देखोगे हिंडनबर्ग रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली लोग बोलते हैं इसको कि ये क्या करती है ना, कि रिपोर्ट निकालती है किसी कंपनियों के खिलाफ जो गलत कर रही होती है ज़्यादातर, और वो क्या करती है, उसमें शॉर्ट सेलिंग करती है। ठीक, तो आप कहोगे अरे ये तो शॉर्ट सेलिंग वाली कंपनी है, इसका क्या भरोसा करना। लेकिन इसने दो चीज़ें यहाँ आप देखो, इसने लगभग 10 अगस्त को समथिंग बिग सून इंडिया, इसके पहले इसने अदानी ग्रुप जो है उस पर एक रिपोर्ट दिया था जिसके कारण अदानी के शेयर गिरे थे, लेकिन फिर चढ़ गए थे। और वो चढ़ भी गए थे तो उसमें इंक्वायरी के लिए राहुल गांधी ने भी बोला था और देश के और भी नेताओं ने बोला था। अब यहाँ पे राहुल गांधी को आप सही गलत कांग्रेस वो सब पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में तो दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां ही हैं, अभी तक तो सभी वही है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग करते क्यों नहीं कुछ इस विषय में। हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं वो अमीर इसलिए नहीं बन रहे कि वो मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हो, आप टैक्स दो, आपके टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। लेकिन ये लोग, आप देख सकते हो कि 20 घंटे पहले हिरेनबर्ग का, लगभग आप कह लो आज, whistleblower documents reveal SEBI chairman had a stake in obscure offshore entities used in Adani money siphoning scandal। तो जो अदानी के शेयर बढ़ गए हैं इतने तेज, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हाथ है उसमें सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जब न्यूज आया था पहले, आपके हिडनबर्ग ने दिया था रिसर्च करके कि अदानी ग्रुप के जो शेयर चढ़ गए हैं क्योंकि वो डंपिंग कर रही है, दूसरे से सेल कंपनी आज बना करके अपने ही शेयर्स को खरीद के उसके दाम ऊपर कर देती है। और जब उसके दाम ऊपर हो जाते हैं तो भारत के जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं या थोड़े अमीर रिटेलर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, जो भारत के या दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, वो शेयर्स को देखते हैं कि अच्छा इसका तो ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो उसको हम खरीद लेते हैं। तो 10 का माल 100 में उठाते हैं, एक तरह से आप ऐसा समझो। लेकिन वो 10 का 100 में इसलिए हो गया क्योंकि जब वो 10 में बिक रहा था ना, तो उसकी होल्डिंग ब्लैक मनी का उपयोग करके गलत तरीके से की गई और दिखाया गया मार्केट में कि ये सब हाई डिमांडेबल, बहुत डिमांड है इसकी, है ना। और फिर उसके बाद जब लोगों ने उसे खरीद लिया तो उसको सरप्लस से भर दिया गया। तो पता चला कि अरे इसका तो डिमांड नहीं था, इसकी तो वैल्यूएशन उतनी है नहीं। तो ये जो है ना, बीच में जो ये 90 रुपये या जो समझ लो 10 रुपये उसके रख लो, 10 रुपये शेयर के रख लो, तो 80 रुपये के राउंड रख लो। तो ये जो 80 रुपये है ना, ये कोई खा गया, है ना। और ये जो खाया वो वापस वही कंपनी है। तो ऐसे ऐसे घपले हो रहे हैं आपके यहाँ। आपको लग रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, पैसे बना लेंगे, हमारे देश का बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके टैक्स स्लैब वहीं के वहीं अटके रहेंगे, है ना। आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये जो वर्किंग क्लास कहते हैं जिनको, ये वर्किंग क्लास हमेशा वर्किंग क्लास ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि वर्किंग क्लास अपने इथिक्स के कारण वर्किंग क्लास है, राइट। वो मेहनत करना चाहता, वो कुछ गलत नहीं करना चाहता, है ना। वो दलाली नहीं करना चाहता, वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना चाहता, वो मर्डर नहीं करना चाहता, लोगों को ठगना नहीं चाहता। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो ठग रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और देखो, एक जो इसकी रिपोर्ट आई वो ये रही रिपोर्ट, है ना। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इस रिपोर्ट में क्या कहता है कि सीबीआई चेयरपर्सन हैड अ स्टेक इन ऑस्कर, सेम थिंग जो उन्होंने वहाँ लिखा था। तो ये रिपोर्ट है पूरी, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये कह रही है कि जो सेबी है, सेबी एक्चुअली क्या है ना, किसी देश की फाइनेंशियल कंपनी। हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल जितने भी कंपनियाँ जी हैं, बाकी जो कंपनियाँ जिनकी जो शेयर होल्डिंग है अपने स्टॉक एक्सचेंज में, उन सबको रेगुलेट करती है ये, कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सही इन्वेस्टमेंट हो, ब्लैक मनी ना लगे। और इनके खुद के विदेश में खरीद के रखा है इन्होंने अपना स्टैक। तो ये तो करप्शन का मुद्दा था, इसके डिटेलिंग में आप जा सकते हो, हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हो। अब मैं तो उतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना, कि आप बस काम करते रहो, अपने लिए सपने देखते रहो जो कभी पूरे नहीं होने देगी ये सरकार। क्योंकि जब तक वो ईमानदार नहीं होगी ना,
सरकार, तब तक कैसे करप्शन एंड ओनली करप्शन अगर आपके देश में रहेगा तो कैसे वो उन्नति आएगी आपके जीवन में, कैसे वो बहार आएंगे आपके जीवन में जिसकी आप कल्पना करते हो, है ना। देखो मुझे कोई समस्या नहीं है, जो पाना था पा लिया, जो समझना था समझ लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एक मॉरलिटी चाहिए लाइफ में अभी, ताकि वो हायर मॉरल तक उठें, एक हायर मॉरलिटी को गेन करें, राइट। क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार है या जो समाधि है उसके छोटे से पल के लिए भी आपको मोरल होना बहुत जरूरी है। और ये जो कंस्ट्रक्ट है, ये जो सरकार है, ये जो नैतिकता आपको दिखाई जा रही है राजनीति के अंदर, इसमें वो करप्शन इतना ज़्यादा है कि आपको नैतिक जीवन देता ही नहीं। और जब वो आपको नैतिक जीवन नहीं देता तो एक ऐसा चक्र बन जाता है, बी करप्ट लेट अदर बी करप्ट। खुद भी घूसखोर रहो, दुनिया को भी घूसखोर बना के रखो, खुद भी भ्रष्ट रहो, दुनिया को भी भ्रष्ट बना के रखो। तो जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें बुलडोजर कल्चर चलते हैं। जैसे अभी क्या है, माँ के नाम से आपकी ज़मीन है, उसने घर बनाया है या जो भी है, आपकी पत्नी के नाम से है, आपने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा उनको दे दी जाएगी। यहाँ पे उन्हें दिखता है कि उनको अगर हम सज़ा देंगे तो सोशल मैसेज जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो सोशल एग्रीमेंट हमारा है, इस बात को समझना है यहाँ पे। आप समाज में क्यों हो, आप सरकारों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आप मानते हो कि सभी के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय के नाम पे आपको अन्याय सहना अगर पड़ जाए, या उन लोगों को जो दोषी नहीं उनको सहना पड़ जाए, तो उनको ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का बिल्कुल अधिकार है। और वो ऐसा नहीं करते क्योंकि सरकारें दिखा रही कि आप ऐसा कर रहे हो तो यू शुड बी इन द गिल्ट। लेकिन आपको क्यों गिल्ट में रहना चाहिए? बात आप समझो ना, कि जो सज़ा मुझे मिलनी है वो सज़ा किसी और को दी जाए। मर्डर किसी ने किया, चोरी किसी ने की और सज़ा अगर आपको दी जाए, तो ये तो आपका अधिकार है ना कि आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। ये नैतिक नियम है, बेसिक जो होता है ना नैतिक नियम, वो है। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हो, या पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट में रह रहे हो, तो हर चीज़ें उसके अनुसार होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होती तब तक किसी को सज़ा देना भी अनैतिक है, और किसी को अपने जीवन में दुख सहना भी अनैतिक है। सेक्रीफाइस भी अनैतिक हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में, और जो पनिशमेंट है वो भी अनैतिक हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, पूरा एक पूरा भ्रष्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने इमेज लगा रखा है, ये इमेज में आपने देखा कि कैसे एक पेड़ निकलनी चाह रही है, मुक्त होनी चाह रही है। एक स्त्री उसका आह्वान कर रही है, कह रहे तुम मुक्त हो जाओ। लेकिन वास्तव में वो जो स्त्री है यहाँ पे, या कोई भी पर्सन आप कह लो, वो पर्सन है, उसने वो कंस्ट्रक्ट कर रखा है और वो दूर से कह रहा है कि यू शुड बी फ्री। तो कैसे फ्री होंगे, है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी होगी, है ना। और आपको प्रश्न करने होंगे खुद से। जीवन में कोई भी फैसले मत ले लो, कोई भी फैसले बिल्कुल मत ले लो ऐसे ही। आप देखो कि अगर आप जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हो ना, अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जस्टिस को नहीं फॉलो कर रही है, तो यू शुड नॉट बी फील गिल्टी टू ब्रेक दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए यहीं रखते हैं।